हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज जो होमवर्क दिया गया था उससे क्यूज करवाएंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और आज शाम में BPSC सुपर टेट का 12 टेस्ट हो चुका है और 13वां टेस्ट आज आयोजन किया जाएगा, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और सभी सेक्टर से क्वेश्चन रहेंगे और सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। BPSC के लिए तो रहेगा ही और साथ साथ सभी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग ज़रूर इस टेस्ट को लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज स्टार्ट करते हैं। जो होमवर्क दिया गया था आज लुसेंट में विविध से चैप्टर 2 से दिया गया था, तो स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक 2 था। तो भारत में प्रथम पुरुष, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा? सी राजगोपालाचारी था। और प्रथम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन बना था। और ये माउंटबेटन योजना कब शुरू हुआ था? 3 जून 1947 को शुरू हुआ था। ठीक है। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ठीक है। उसका भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई बिहार में हुआ था, जो कि सिमरिया के आसपास पड़ता है। सिवान। उसके बाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने थे? चीफ ऑफ आर्मी एयर स्टाफ बने थे एयर मार्शल थॉमस एम्स्टर्डम बने थे। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन बने थे? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। 1950 में दिए थे। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बना था? सुकुमार से। अभी कौन है चुनाव आयुक्त वर्तमान में? राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर हो जाएंगे। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला का कहाँ से सांसद बने थे? ये राजस्थान के कोटा से बने थे। ठीक है। 17वीं लोकसभा में। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है? मतलब कौन थे पहले? तो ये एडमिरल RD कटारी थे। और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मोनिक शॉ हो जाएंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे भारतीय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बने थे बेनेगल रामाराव। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष बने थे तो वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएंगे। भारतीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाली पहली व्यक्ति कौन थे? ये हसरत मोहानी हो जाएगी। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? CV रमन थे। कब इनको दिया गया था? 1930 में दिया गया था। ठीक है। किस लिए दिया गया था इनको? ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये आचार्य विनोबा भावे थे। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये AR रहमान हो जाएंगे। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? पहले व्यक्ति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। कब मिला था इनको? 1954 में। इनके साथ और 2 व्यक्ति को मिला था। वो कौन कौन थे? चंद्रशेखर वेंकटरमन और राजगोपालाचारी को मिला था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रारंभ कब से हुआ था? 1965 से हुआ था। ठीक है। ICS में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा थे। कब पहुंचे थे ये? 1984 में। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए था, चंद्रमा पर गए थे। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
मिहिर सेन हो जाएंगे। भारतीय और पाक महिला महिला में आरती शाह है। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वैद्यनाथन था, और वैद्यनाथन। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हु दौरजी। कब पहुंचा था ये? 9 मई 1984 को पहुंचा था। एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एवरेस्ट पर फतह पहली बार कब किया गया था? 1953 में किया गया था। पहले व्यक्ति कौन चढ़े थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे। तेंजिंग नॉर्गे कहाँ के थे? भारत के थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। ठीक है। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान था, जो कि किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन काल में कौन आया था? हुएनसांग आया था। ठीक है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाण भट्ट हो जाएंगे। ठीक है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ये किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था ये? 1608 ईस्वी में आया था। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? आइजनहॉवर था। लेडी आइजनहॉवर था। और भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये हेराल्ड एमसी मिलोन था। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? निकोलस बुल्गारिया था। प्रथम भारतीय पायलट कौन था? JRD टाटा हो जाएगा। उसके बाद TCS की स्थापना कब हुआ है? 1968 में हुआ है। और टाटा ग्रुप का स्थापना कब हुआ है? 1907 में हुआ था। ठीक है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन था? खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। किस ओलंपिक में जीता था ये? 2008 के ओलंपिक में जीता। कहाँ हुआ था 2008 का ओलंपिक? बीजिंग ओलंपिक में हुआ था, चीन में हुआ था। बताइए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण था। ये किस खेल से संबंधित था? और कांस्य पदक मिला था। ये बैडमिंटन खेल से संबंधित था और 1983 में इनको कांस्य पदक मिला था। और एथलेटिक्स में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये नीरज चोपड़ा है। जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, मतलब 2020 का। कहाँ हुआ था ये ओलंपिक? 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था। ठीक है। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ किसे बनाया गया था? यानी कि CDS बिपिन रावत को बनाया गया था। इनका निधन कब हुआ था? 2021 में हुआ था। 8 दिसंबर 2021 को हुआ था। और अभी वर्तमान में CDS कौन है? अनिल चौहान हो जाएंगे। ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन था? INS चक्र हो जाएगा। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत हो जाएगा। ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि आदिवासी महिला प्रथम व्यक्ति बने हैं। इनका जन्म कब हुआ था द्रौपदी मुर्मू का? 1958 में हुआ था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। उसके बाद लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन बने थे? स्नेहलता श्रीवास्तव बनी थी। ठीक है। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? ये मीरा कुमार हो जाएगी। ठीक है। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? रोज विलियम बैथी हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? भानु अथैया हो जाएगा। ठीक है। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन बनी थी? P बंदोपाध्याय हो जाएगी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी थी? पुनीत अरोरा हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? जयंती पटनायक पहला बनी थी और वर्तमान में रेखा शर्मा है। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला कौन बनी थी? ये प्रतिमा पुरी बनी थी। और ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? ये साइना नेहवाल बनी थी। दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी क्रिकेट में? मिताली राज हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर हो जाएगी। ठीक है। और WPL का आयोजन जो हुआ था उसमें उसके विजेता कौन बने थे? मुंबई इंडियंस बने थे। और इसके कप्तान हरमनप्रीत कौर ही हो जाएगी। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम महिला कौन बनी थी? ये PV सिंधु बनी थी। ठीक है।
और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? अवनी लखेरा हो जाएगी, ठीक है। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से हो जाएगा, ठीक है। विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से हो जाएगा। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम महिला कौन बनी थी? ये विनेश फोगाट ही बनी थी। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये इसका प्रारंभ कब से हुआ था? 1973 से हुआ था। और प्रथम महिला को नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? अमृता पटेल को दिया गया था। कब दिया गया था ये? 1992 में दिया गया था। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? पीटी उषा बनी थी, ठीक है। उसके बाद सेठ था जो 51 से। बताइए कबूलियत पट्टा प्रथा की प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया था भूमि मापने के लिए? शेरशाह सूरी ये ने किया था। सिकंदरी गज का और डंडी का उपयोग किया था, ये सन की डंडी का उपयोग किया था, ये भूमि को मापने के लिए किया था। बताइए मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? हिरण्य कहलाता था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? दंती दुर्ग न होगा, ठीक है। दंती दुर्ग ने स्थापना किया था और इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्य खेत हो जाएगा, ठीक है। तारीख उल हिंद की रचना किसने किया था? अल बरूनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। गुलाम वंश का तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। इल्तुतमिश का किस वंश से संबंधित था? ये गुलाम वंश से संबंधित था, ठीक है। बताइएगा दिल्ली में अशोक स्तंभ का निर्माण मतलब अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? ये टी पेंथेलर के द्वारा लगाया गया था। 1750 ईस्वी में लगाया गया था ये। अजंता की आधुनिक गुफा की कुल संख्या कितना है? 34 सर्वाधिक प्राचीन गुफा इसमें 9-10 और टोटल गुफा हो जाएगा 34 गो। उसके बाद दीवान ए वकूफ की रचना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। मुगल शासक काल में मतलब हिंदी का साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? अकबर को कहा जाता है। और चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता था, ठीक है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है, ठीक है। न्याय की जंजीर का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। बताइए हर्षवर्धन जो था वो कितने वर्ष पर प्रयाग में अपना सारा धन दान करता था? 5वें वर्ष पर करता था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। ये कहाँ स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? भागलपुर में है, ठीक है। बिहार के भागलपुर में है। भारत की यात्रा आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम था। इन्हीं के याद में क्या बनवाया गया था? दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर समाप्त कर दिया। अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। कब किया गया था ये? 1562 में। हाँ 64 में किया था। दास प्रथा 62 में किया था। और तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 63 में समाप्त किया था, ठीक है। बताइए अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे, ठीक है। किसके शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सर्वाधिक थी? मुगल काल में। औरंगजेब के काल में था। उसके बाद बताइएगा अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था? 1575 ईस्वी में किया था, ठीक है। सिराज ए हिंद के नाम से किसे कौन जाना जाता है? जौनपुर शहर को जाना जाता है, ठीक है। जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे? जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। राज हड़प नीति किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। कब लाया था ये? 1848 में लाया था, ठीक है। उसके बाद तंजौर का बिरधेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजराज प्रथम ने बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य कौन बनी थी भारतीय? नीता अंबानी बनी थी, ठीक है। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा था? अकबर का रहा था। और किसका राज्याभिषेक जो 2 बार हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। हुमायूं का भी हुआ था, ठीक है। लेकिन उसका राज्याभिषेक 1 बार ही हुआ था। राज्याभिषेक 1 बार हुआ था, वो औरंगजेब का हुआ था। 2 बार किया था, एक बार 15 वर्ष के लिए भाग गया था सिंध, फिर आया था, फिर आया था। राज्याभिषेक औरंगजेब किया था। राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, औरंगजेब का ही हुआ है।
बताइए चीन का दीवार का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था? 221 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था ये? सी वांग टी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1500 मील लंबा है। बताइएगा अंग्रेजों और मराठों के बीच बरगांव समझौता कब हुआ था? 1779 में हुआ था। ठीक है, पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम हो जाएगा। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने किया था? ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। बताइए गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ है। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। और नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा नूरजहां की माता का क्या नाम था? असमत बेगम था। ठीक है, गुलाब से इत्र निकालने की प्रथा की खोज किसने किया था? यही असमत बेगम ने ही किया था। ठीक है, महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने लगाया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। कब लगाया गया था ये? 1822 में लगाया गया था। बताइए सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब हुआ था ये? 1881 में हुआ था। 1881 में हुआ था नियमित जनगणना की शुरुआत। और प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में। ये कब हुआ था? 1872 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पहला जनगणना जो भारत में हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, सूरज के क्रोध का तापमान कितना होता है? 1500 मिलियन डिग्री सी दिया हुआ है। क्रोध का दिया हुआ है, सूरज के क्रोध का तापमान मतलब 15 मिलियन दिया हुआ है। हीटर में जो है प्रयुक्त मतलब एलिफेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम। जो एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। भारत के प्रथम महिला राजदूत कौन बनी थी? ये विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है इनका? उत्तर प्रदेश से। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO और N2 का हो जाएगा। ठीक है, CO2 कैसा होता है? अम्लीय होता है CO2 और CO उदासीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि मतलब pH मान जो है अगर 7 रहेगा तो वो कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। 7 से कम में अम्लीय हो जाएगा। pH मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन के द्वारा 1909 में किया गया था। ठीक है, क्षार जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, उल्टा हो जाता है। तांबा का प्रमुख अयस्क कौन है? कॉपर पाइराइट हो जाएगा। CuFeS2 हो जाएगा। ब्लैक लेड किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को का दूसरा नाम क्या है? प्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। और ये कहाँ मतलब रहता है? मस्तिष्क में रहता है। ठीक है, बताइएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन की खोज कब हुआ था? फंक 1911 में किया गया था। विटामिन A का खोज कौन किए थे? मैकुलम के द्वारा। AB और मैकुलम को द्वारा खोजा गया था। विटामिन C के खोजकर्ता कौन थे? फॉल्कट हो जाएगा। C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन D के खोजकर्ता कौन थे? हॉपकिंस हो जाएगा। D का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन D कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन D कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। खरीफ फसल की बुआई कब होता है? जून जुलाई में खरीफ फसल का होता है। अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। और रबी फसल की बुआई कब होता है? ये अक्टूबर नवंबर में होता है और मार्च में काटा जाता है। बताइएगा कॉफी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैफीन हो जाएगा। ठीक है, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 1995 में हुआ था। 15 अगस्त 1995 में हुआ था। DVD का पूर्ण रूप क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है DVD। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1977 में हुआ था। ठीक है, प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन की शुरुआत कब हुआ था? 1995 में हुआ था। मोबाइल फोन के आविष्कारक किसे माना जाता है? मार्टिन कूपर को माना जाता है। ठीक है, पता है DNA के अलावा मतलब हरित लवक कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। गैल्जिकाई की खोज कौन पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक दोनों DNA पाया जाता है।
डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है। गोल्जी काय की खोज कौन किए थे? कैमुलो गोल्जी ने किए थे। कैमुलो गोल्जी जो थे ये किस देश के वैज्ञानिक थे? इटली का हो जाएगा। आगे बताइएगा, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब हुआ था? 1886 में अल्टमैन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। आगे बताइएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। सर्वप्रथम राइबोसोम को पादप कोशिका में किसने खोजा था? पादप कोशिका में रॉबिन्सन ब्राउन ने 1953 में खोजा था। और जंतु कोशिका में किसने खोजा था? जी पेलाडे ने 1955 में खोजा था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? ये रॉबर्ट्स के द्वारा किया गया था नामकरण इसका। 1958 में इसका नामकरण किया गया था। बताइए, यूकेरियोटिक राइबोसोम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। 80S प्रकार के होते हैं। हाँ। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो कितने प्रकार का? 70S होता है उसका। आगे बताइएगा, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? ये गोल्जी काय को कहा जाता है। ठीक है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज कौन किए थे? डी डुबे के द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद बताइए, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? लाइकोपेन पाया जाता है। और गाजर में कैरोटीन हो जाएगा। ठीक है। और चुकंदर में कौन सा पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा, अर्धसूत्रीय विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ये फॉर्मर तथा मूरे के द्वारा खोजा गया था 1905 में। और कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन का ये नाम मतलब इन्हीं के द्वारा दिया गया था 1905 में। अर्धसूत्रीय विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? ये बीजमैन के द्वारा खोजा गया था। और ये नामकरण जो है फॉर्मर मूरे के द्वारा किया गया था। और इसका सर्वप्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन का विस्तृत अध्ययन जो है वो किसने किए थे? स्टार्नबर्गर के द्वारा किया गया था। बताइए, केंद्रक की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजे थे। और क्लोरोप्लास्ट की खोजकर्ता कौन थे? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा स्पिंचर के द्वारा खोजा गया था। और तारक काय की खोज बॉवेरी ने किए थे। और गोल्जी काय की खोज कैमुलो गोल्जी के द्वारा खोजा गया था। क्रोमोटीन की खोज कौन किए थे? ये फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। केंद्रिका की खोज कौन किए थे? केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन था। केंद्रिका के कौन? फोंटाना के द्वारा खोजा गया था। और केंद्रक कला की खोज कौन किए थे? ये हर्ट बिंग के द्वारा खोजा गया था। राइबोसोम की खोज कौन किए थे? ये पेलाडो के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। आगे बताइएगा, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो था वो कौन था? साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक। पक्षियों का विकास जो है वो किस वर्ग से हुआ है? सरीसृप वर्ग से हुआ है। ठीक है। मनुष्य में लगभग कितने प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं? 100 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। आनुवंशिकता विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। ठीक है। आनुवंशिका शब्द का प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था? मटर के पौधे का उपयोग किया था। ठीक है। बताइए, चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 48 हो जाएगा। और एस्केरिस में 2 हो जाएगा। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 12 हो जाएगा। मच्छर में 6 और घरेलू मक्खी में 12 हो जाएगा। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 80 हो जाएगा। कुत्ता में 78 होता है। घोड़ा में कितना होता है? 64 हो जाएगा। और चिंपांजी में 48। तंबाकू में कितना होता है? 48 होता है। भारत में तंबाकू का लाने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है। जहांगीर के समय में ही लाया था। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा 46 हो जाएगा। गेहूं में गुणसूत्र की संख्या 42 हो जाएगा। चूहा में चूहा 40, रेट 42 हो जाएगा। बड़का चूहा होता है रेट मतलब ना। बताइएगा, बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 38 हो जाएगा। ठीक है। और मेढक में 26 हो जाएगा। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राणा टिग्रिना। और मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? ये डब्ल्यू बाल्डेयर के द्वारा कब किया गया था? ये 1888 में किया गया था। ठीक। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहा जाता है। बताइएगा, एस्पेंजर के द्वारा
जीन की आधुनिक विचारधारा जो है वो कब दिया गया था? 1956 में दिया गया था, ठीक है। इन्हीं के अनुसार जीन की कार्यात्मक इकाई क्या था? सिस्ट्रॉन हो जाएगा। उत्परिवर्तन की इकाई ये न्यूट्रॉन हो जाएगा, और संयोजन की इकाई क्या था? रेकॉन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। गेहूं में किट्टा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। आलू में अंगमारी रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण ही होता है। और सफ़ेद रस्ट रोग होता है वो किस में होता है? ऑक्सीजन कम। सरसों में होता है, जो कि ऑक्सीजन ये लाल रस में होता है। रस्ट रंग जो होता है ना, ये कवक के कारण ही होता है। बताइएगा, मस्सा रोग किस में होता है? आलू का मस्सा रोग आलू का ही होता है। और टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में ही होता है। खाज जो होता है वो किसके कारण होता है? कवक के कारण। बीज कवर कौन सा कवक होता है? एस्केरिस एस्केरस एस्केबिस हो जाएगा। और दाद ट्राइकोफाइटन लेरुकोसस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, दम्मा का कवक का नाम क्या है? फ्यूमेटस एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस हो जाएगा। और एथलीट पुड का टिनिया पेडिस टेनिया पेडिस हो जाएगा, ठीक। आगे हाँ, गंजापन केपेटिस हो जाएगा, टेनिया केपेटिस। जीवाणु की खोज कौन किए थे? ल्यूवेन हॉक के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था ये? 1683 में खोजा गया था। और ये किस देश के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड, नीदरलैंड के थे, ठीक है। और जीवाणु का नामकरण किसने दिया था? एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1829 में दिया गया था, ठीक है। आगे बताए, मिर्गी की दवा कौन है? परमेलिया हो जाएगा, मिर्गी की दवा हो जाएगा। इत्र बनाने के लिए किस लाइकेन का उपयोग किया जाता है? ये रेमेनीला मतलब लाइकेन होता है, उसी का उपयोग किया जाता है। लाइकोन जो है वो कौन प्रदूषक के रूप में, संकेतक के रूप में कार्य करता है? ये वायु प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, मतदाता के स्याही जो लगाया जाता है उंगली पे, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। और कैमरा में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी पिक्सल के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, दूध के पास्चुराइजेशन की खोज कौन किए थे? लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। बताइए, लो टेम्परेचर पर दूध को कितना मिनट तक गर्म किया जाता है? LTH हो जाएगा, तो ये 62.5 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद हाई टेम्परेचर जो होता है वो 71.60 डिग्री पर कितना सेकंड तक गर्म किया जाता है? 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है। उसके बाद होता है, शीत संग्रहार के रूप में न्यूनतम ताप कितना होता है कोल्ड स्टोर का? -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ये एम्फीबिया वर्ग के जंतु को कहा जाता है उभयचर। लहसुन प्याज जो है किस कुल का पौधा है? लिलियेसी हो जाएगा, ठीक है। और पालमी जो है वो किस कुल का हो जाएगा? पालमी में कौन कौन सा मतलब आता है? नारियल, तार, खजूर, सुपारी हो जाएगा, ठीक है। गेहूं कौन सा फसल है? ग्रेमिनेसी हो जाएगा, ठीक है। गाजर का रूपांतरण जो होता है वो किसका रूपांतरण होता है? शंकुरूपी होता है, जर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आलू किसका उदाहरण है? कंद का हो जाएगा, ठीक है। प्याज किसका उदाहरण हो जाएगा? सलकंद हो जाएगा। और हल्दी, अदरक प्रकंद हो जाएगा। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन है? पुष्पासन हो जाएगा नाशपाती का। और सेब का खाने योग्य भाग? पुष्पासन ही खाया जाता है सेब का। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। पपीता को खाने योग्य भाग कौन होता है? मध्य फल भित्ति हो जाएगा। अमरूद का खाने योग्य भाग? फल भित्ति बीजांडसन हो जाएगा। लीची का खाने योग्य भाग कौन होता है? एरिल हो जाएगा, ठीक है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जो होता है किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। लीची में पत्ती का जलना किसके कमी के कारण होता है? पोटासियम के कारण होता है। पोटासियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 19 हो जाएगा। आगे बताइएगा, LIC का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। LIC के अभी अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती है LIC के अध्यक्ष, ठीक है। और GIC की स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, भूदान आंदोलन किसने शुरू किए थे? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ये?
18 अप्रैल 1951 को शुरू किया गया था, ठीक है। भूदान आंदोलन के तहत प्रथम भूमि दान किसने किया था? रामचंद्र रेड्डी के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइए महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 गए थे। किस लिए गए थे ये? सेठ अब्दुल्ला व्यक्ति के मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? भारत का नालंदा हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये बिहार में गया में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। और ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1965 में हुआ था, ठीक है। चंद्रप्रभा घाट और अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। और घाट प्रभा अभ्यारण्य? घाट प्रभा ये कर्नाटक में है, घाट प्रभा। आगे बताइएगा कागज का सफल कारखाना जो है पहली बार लखनऊ में कब लगाया गया था? 1879 में लगाया गया था। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जलयान का निर्माण भारत में जलयान निर्माण कारखाना जो है वो कब खोला गया था? 1941 में खोजा गया था। उसके बाद ये विशाखापट्टनम में भी खोजा गया था। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा ये खोला गया था। आगे बताइएगा सीमेंट उद्योग का विश्व में मतलब सबसे पहले आधुनिक रूप से कारखाना कहाँ खोला गया था? 1824 ब्रिटेन के पोर्टलैंड में खोला गया था। सीमेंट का आविष्कारक कौन था? जोसेफ स्पेडिन हो जाएगा। और स्कूटर का आविष्कारक कौन था? जी ब्राडशा था। ये किस देश का वैज्ञानिक था? 1919 का था। ये ब्रिटेन का हो जाएगा। मतलब भारत स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1731 में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था ये? जहांगीर ने उस समय था। अकबर ही होगा, 1605 में मरा है अकबर। जहाँ अकबर हो जाएगा, ठीक है। अकबर ही होगा। बताइएगा भारतीय रेलवे का जो है वो इंजन जो है वो किस आईआईटी के द्वारा बनाया गया था? पहला आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया गया था। इसका नाम थॉमसन इसको संरक्षित करके नाम रखा गया था। भारत में ऊनी वस्त्र का पहली मिल जो है वो कहाँ खोला गया था? कानपुर में 1876 में खोला गया था। आगे बताइएगा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में कितना लाख रुपया दिया जाता है? ये 2.5 लाख पुरस्कार दिया जाता है। और इसका शुरुआत कब से हुआ है? 1986 से हुआ है। ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। जीडी बिरला पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1991 में हुआ था। उसके बाद बताइएगा स्टॉकहोम समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था। ये पर्यावरण से संबंधित था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। इससे कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद बताइए गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में ही स्थित है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में स्थित है, ठीक है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में ही स्थित है, ठीक है। और औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में ही स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है राजीव गांधी। सब समझ में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2005 में इसका स्थापना हुआ था। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? होगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। एकमात्र ये तैरता हुआ ये मतलब राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार में स्थित है। उसके बाद सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये भी छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में हो जाएगा। लद्दाख राज्य का गठन कब हुआ है यूटी के रूप में?
31 अक्टूबर 2019 में हुआ है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? BD मिश्रा बने हैं। और लद्दाख के पहले राज्यपाल कौन थे? RK माथुर थे। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? मनोज सिन्हा है वर्तमान में। और पहले यहाँ के कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। 31 अक्टूबर 2019 को ये UT के रूप में बना था। अभी वर्तमान में कुल राज्य की संख्या कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको किस अनुसूची में रखा गया है? पहला अनुसूची में रखा गया है। मृगबनी हरिण वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से हट करके ये तेलंगाना बना था। आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी कौन बनी है? विशाखापत्तनम बनी है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। और यहाँ के राज्यपाल ये मोहम्मद नजीर बने हैं। ठीक है। उसके बाद जगमोहन रेड्डी में मुख्यमंत्री में अमीर है। और सबसे कमजोर में गरीब में ममता बनर्जी हो जाएगी ना, ममता दीदी। बताइए रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है। और रानी झांसी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। और इनका समाधि जो है वो ग्वालियर में बनाया गया है। कालपी के युद्ध में मारी गई थी। और रानी झांसी जो है वो कहाँ से लड़ी थी 1857 के विद्रोह में? झांसी से लड़ी थी। और किसके विरुद्ध लड़ी थी? हीरोज के विरुद्ध। हीरोज वहाँ से लड़ा था 1857 के विरुद्ध। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी अंडमान निकोबार में ही स्थित है। उसके बाद सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी अंडमान निकोबार में ही है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है। और मिडिल बटन आइलैंड जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी अंडमान में ही स्थित है। ठीक है। साउथ बटन। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तंसा अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। पेरियार अभ्यारण्य केरला में हो जाएगा। पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश का। पंचगनी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। नोगर बाइलम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मेघालय में हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है। बर्ड सेंचुरी वहीं पर है। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और गोवा का स्थापना 1987 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा का स्थापना हुआ था? 56वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अबोहर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पंजाब में हुआ था। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान हो जाएंगे। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा केवड़िया केवड़िया कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। नर्मदा जिला में है। भद्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। बिहार में बाघ की संख्या टोटल कितना है? 31 हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करने वाला जिला कौन है? समस्तीपुर हो जाएगा। ठीक है। और बिहार में सबसे ज़्यादा मकई उत्पादन करने वाला जिला कौन है? बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइए कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में ही स्थित है। ठीक है। कौआ डोल झील कहाँ स्थित है? नवादा में स्थित है। ठीक है। गरम कुंड कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। ठीक है। उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म 563 BC में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। मृत्यु का प्रतीक क्या है इनका? स्तूप हो जाएगा। जन्म का कमल हो जाएगा। ठीक है। और गृह त्याग किए थे वो सांड हो जाएगा। घोड़ा हुआ था। निर्वाण का पद चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ में हुआ था इनका जन्म? पावापुरी में तो मरे थे। वैशाली में जन्म हुआ था इनका। महावीर के गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया देवी थी ना। महामाया देवी थी। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये बिहार के गया में ही स्थित है। ठीक है। आगे बता देश में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? सबसे ज़्यादा यही है वन्यजीव अभ्यारण्य। 94 वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि अंडमान निकोबार में ही स्थित है। ठीक है। वेम्बनाड पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केरल में हो जाए। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी?
नीतीश कुमार है, ठीक है। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में हुआ था। और बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था। बिहार दिवस इसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च को मनाया जाता है। झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी? हेमंत सोरेन है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। रमेश बैस तो वहाँ के हैं, महाराष्ट्र के ना? महाराष्ट्र के अभी राज्यपाल हैं रमेश बैस। हो गया। अब उसके बाद अब करंट अफेयर्स होगा। बताइए आप लोग करंट अफेयर्स में बताइएगा। बताइए ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने पास किया है? किस राज्य के द्वारा पास किया गया? तमिलनाडु हो जाएगा। सही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन हो जाएगा। वह नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? टेम्पो उपकरण वो किया है, ये किया है वायु प्रदूषण की निगरानी रखने के लिए किया है। 300 था 192 से ग्रुप में भेजे हुए हैं, पूछिए ना वहीं से। बताइएगा आप। प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है प्रीतिजर डेविड चपरफील्ड को सम्मानित किया गया है। बताइएगा तो लुइस कैफरली को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? लुइस कैफरली को दिया गया है एबेल पुरस्कार मिला है। एबेल पर किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित क्षेत्र में दिया जाता है। लुइस कैफरली किस देश के? ये अर्जेंटीना के वैज्ञानिक है, लेखक है। बताइए 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड में। सही है, उत्तराखंड में। और 37वां गोवा हो जाएगा। 37वां कहाँ हुआ? गुजरात में हो गया है। बताइए 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? कोलंबिया है। सही, कोलंबिया। बताइएगा चीन के राष्ट्रपति पर तीसरी बार किसको चुना गया है? सी जिनपिंग हो जाएगा। यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाए ली केकियांग हो जाएगा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग हो जाएगा। वह प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कितने नंबर के? ये 25वें नंबर के। 46वें नंबर के वो है जो बाइडन है, जो राष्ट्रपति है अमेरिका के। बताइएगा विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? बाहुबली ये विदर्भ में स्थापित किया। विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। और सौराष्ट्र है गुजरात में। कठियावाड़ भाषा कहाँ बोला जाता है? गुजरात में। ये सौराष्ट्र में ही बोला जाता है, सौराष्ट्र में। वह क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा किया गया है? मुंबई में। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाने की घोषणा किया है। वह 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नेफ्यू रियो बने हैं। सही, नेफ्यू रियो। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा हो जाएगा। बताइए डॉक्टर मौनिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? त्रिपुरा के बने हैं। सही हो जाएगा। त्रिपुरा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य हो जाएंगे। भाई भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड है। सही हो जाएगा, उत्तराखंड है। बताइए वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये हुबली में हुआ है। हुबली हो जाएगा। इसका नया नाम क्या है हुबली का? सिद्धरुद्धा स्वामी हो जाएगा नया नाम हुबली का।
वह सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? नाटू नाटू हो जाएगा। किस फिल्म का है ये गाना? RRR हो जाएगा। इसके कौन है संगीतकार? MM किरवानी है। MM किरवानी सही हो जाएगा। 18 देशों के बैंक को रुपया में व्यापार करने की मंजूरी किसने दिया है? RBI के द्वारा दिया है। RBI का गठन कब हुआ था? 1935 में हुआ था। किस समिति के अनुशंसा पर हुआ था? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। वह सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी हो जाएगा। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया है। किसके लिए दिया गया है? पागलखाना के लिए दिया गया है। वह विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण केंद्र में कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ होगा? सियोल हो जाएगा। उत्तर कोरिया आ जाएगा प्योंगयांग। दोनों की राजधानी मुद्रा क्या है? वॉन हो जाएगा। वॉन सही है। बताइए 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहाँ खोल दिया गया है? जम्मू कश्मीर में खोल दिया गया है। सही है, जम्मू कश्मीर। बताइए 19 जिलों के गठन की घोषणा के द्वारा कहाँ किया गया है? 19 जिलों का घोषणा गठन का राजस्थान हो जाएगा। 19 जिला और टोटल कितना हो जाएगा राजस्थान में जिला? 50 हो जाएगा 19 गठन होने के बाद। 49 में 30 मार्च 1949 को हुआ था राजस्थान का गठन हुआ था। वर्तमान में कौन है यहाँ के CM? अशोक गहलोत हैं। भैया भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी जम्मू कश्मीर में किया गया। नवरेह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। और हेरात महोत्सव जम्मू कश्मीर। कंचोद महोत्सव जम्मू कश्मीर ही हो जाएगा। नवरोज किसके द्वारा मनाया जाता है? पारसी धर्म के द्वारा, बलवन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बताइएगा सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया है। अभी बोले थे ना गुजरात है। गुजरात में सौराष्ट्र वहीं होगा। गुजरात में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया है। वह हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हॉकी इंडिया का हार्दिक सिंह को किया। हार्दिक सिंह। हार्दिक पांड्या का संबंध किस खेल से? क्रिकेट हो जाएगा। गुजरात टाइटन के कप्तान यही थे कप्तान। गुजरात टाइटन के हो जाएगा, वही हो जाएंगे हार्दिक पांड्या। बताइए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। प्रथम स्थान पर फिनलैंड हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। 135 2022 में था। फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है। पहला स्थान पर हो जाएगा अमेरिका। वह ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सा रहा है? रेस्ट ऑफ इंडिया रहा है। रेस्ट ऑफ इंडिया। इसरो ने INS-2B के ग्रांड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? भूटान में किया है। तो भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू हो जाएगा। भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? न्यूगल्ट्रम हो जाएगा। न्यूगल्ट्रम। थंडर और बोल्ट के नाम से भूटान को ही जाना जाता है। सही है। अरे वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही, फाल्कन 9। इसके मालिक कौन है? स्पेस एक्स के इसी क्या है ये? एलन मस्क है इसका मालिक। एलन मस्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 को किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? बेंगलुरु हो जाएगा। सही है, बेंगलुरु। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन का? जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। कितना टोटल इसमें सदस्य देश की संख्या कितना है WHO में? 194 हो जाएगा। 194। बताइए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तर प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना यूपी। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश ही। सही है आपका, उत्तर प्रदेश। भाई वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक GI टैग किस राज्य को मिला है?
केरल है, केरल केरल में सर्वाधिक जीआई टैग मिला है केरल को। लेकिन तमिलनाडु होना चाहिए, लेकिन दिया नहीं इसमें ऑप्शन नहीं। केरल कहीं इस बार 22-23 में कहीं उसको ज़्यादा दिया होगा, हो सकता है। बताइएगा पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, झुकेगा नहीं जो है, व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति है, इनको ही मिला है। ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से किया गया। बताया संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया? सऊदी अरब को बनाया गया है। इसका स्थापना कब हुआ था? संघाई संगठन 2001 में स्थापना हुआ है। टोटल सदस्य देश की संख्या कितना है इसमें? 13 नहीं, इसमें 9 ये देता है पता, लेकिन पूरा देखे तो 9 दिया हुआ था, 9 होना चाहिए इसका। बताइए भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है, तेलंगाना में। अब बताइए तो एक स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये किसका प्रतिमा है? ये भी BR अम्बेडकर हो जाएगा। कहाँ है स्टैचू ऑफ नॉलेज? लातूर महाराष्ट्र हो जाएगा, सही है। बताइए वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? ये अमेरिका बना। अमेरिका बन गया, ठीक है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? उपराष्ट्रपति हो जाएगा कमला हैरिस। कितने नंबर के हैं ये? 49वें नंबर के हैं ये। बताइएगा विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जो है किसे चुना गया है? अजय बंगा को चुना गया, अजय बंगा। और IMF के अध्यक्ष IMF का हो जाएगा 190 सदस्य देश है IMF, और इसका अध्यक्ष हो जाएगा कृष्णिला जॉर्जिवा। वह सूर्य ने 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने किया है? सूर्य से जर्मनी और ब्रिटेन के द्वारा खोजा गया है। वह नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। बताया भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया है? नाल्को के द्वारा विकसित किया, नाल्को। बताएगा ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान पर भारत रहा है, दूसरा स्थान पर। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट को कौन जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? टेरॉन फर्स्ट किया है, टेरॉन फर्स्ट। बताइएगा सुंदर राजा आम के GI टैग किस राज्य को दिया गया है? सुंदर राजा आम मध्य प्रदेश हो जाएगा, सुंदर राजा आम। और लंगड़ा आम? लंगड़ा का भी महाराष्ट्र। लंगड़ा आम हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बनारसी पान कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। कम्बम अंगूर तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। बताइए 9 नवंबर 2022 को भारत ने किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 9 नवंबर को उत्तराखंड मनाया है अपना। और 15 नवंबर को कौन मनाता है? झारखंड मनाता है। और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर हो जाएगा, सही है। बताइए तो गुजरात का स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960। 1960 हो जाएगा, सही हो जाएगा। और महाराष्ट्र को भी 1960 ही हो जाएगा। वह गंजाम जिला जो है भारत का पहला विवाह मुक्त जिला है, बाल विवाह मुक्त जिला कहाँ है? छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़ ने उड़ीसा में हो जाएगा। गंजाम जिला उड़ीसा में है। भैया विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया है? फिजी बन गया है, फिजी। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा हो जाएगा। पहली बार कहाँ हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन? नागपुर में हुआ था, नागपुर में। नागपुर में हुआ था प्रथम बार 1975 में, सही है। 1975 में, इससे पहले कह रहे हैं। अभी जो हुआ है ना फिजी में, इससे पहले हुआ है 1975 में। तो नागपुर में। भाई हिंदी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है?
2006 से मनाया जा रहा है प्रत्येक वर्ष। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1949 से मनाया गया। बताए समृद्धि कर माफी योजना की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? दिल्ली सरकार हो जाएगा, सही है। बताए विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा हो जाएगा, दलाई लामा। सॉरी, दलाई लामा नहीं होगा, इसका हो जाएगा यूक्रेन के लोगों को सम्मानित किया गया, यूक्रेन के लोगों, यूक्रेन का सखारोव पुरस्कार किया गया। सखारोव पुरस्कार ये यूक्रेन को लोगों को किया गया है। बताइए मलाला यूसुफजाई को कितने वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला था? 17 वर्ष की अवस्था में मिला था इनको। कब मिला था? 2014 में इनको मिला था। और इनके साथ किसको दिया गया था? एक कैलाश सत्यार्थी थे। कैलाश सत्यार्थी किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था, सही है। भाई बताइएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है 2023 में? दलाई लामा को दिया गया, दलाई लामा को। पहले प्राप्तकर्ता विनोबा भावे। बताइए हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? गुजरात। हाल ही में गुजरात को सबसे पहला था जो गोवा हो जाएगा। हाल ही में किया गया गुजरात को। विपर्जय जो आया था तूफान, वो कहाँ तबाही मचाया? गुजरात ही हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, सही। गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान हो जाएगा। बताइए हाल ही में किस देश ने प्लेग लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? प्लेन लैंग्वेज एक्ट। यह हो जाए न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है पारित। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन हो जाएगा, वेलिंगटन हो जाएगा। यहाँ के पक्षी का नाम कीव है। और कीव हो जाएगा, राजधानी हो जाएगा तो यूक्रेन हो जाएगा, यूक्रेन कीव है। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा। हॉकी के कप्तान वर्तमान में कौन है? पुरुष में मनप्रीत सिंह हो जाएगा, मनप्रीत सिंह, सही है। भाई ट्विटर के सीईओ कौन है वर्तमान में? लिंडा याकरन। यूट्यूब के नील मोहन हो जाएगा, नील मोहन, ठीक है। बताइए कितने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया? 3 को समाप्त कर दिया। 3 को समाप्त हो। कौन कौन होगा ये? हो जाए एनसीपी हो जाएगा एक, और उसके बाद टीएमसी हो जाएगा, उसके बाद सीपीआई हो जाएगा। 3 को कर दिया गया। और किसको दिया गया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? आम आदमी पार्टी को दिया गया। टोटल 6 हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगा, टोटल 6 हो गया है। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप हो जाएगा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। कब हुआ था स्थापना बर्मा के नाम? 1937 में, 37 में। बताएगा सीआरपीएफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एसएल थाउसेन हो जाएगा। और बीएसएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीएसएफ के बने नितिन अग्रवाल बने हैं। और यूआईडीएआई का कौन बने हैं? अमित अग्रवाल हो जाएगा। पहले कौन थे? सौरभ गर्ग थे, बदल गया अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल बने हैं। बताएगा सीआईएसएफ के अध्यक्ष कौन बने हैं? शीलवर्धन सिंह। कब हुआ था स्थापना सीआईएसएफ का? 1969 में स्थापना हुआ था। सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? 1939 हो जाएगा। बीएसएफ का स्थापना 1965 में हुआ था। तो असम राइफल का स्थापना 1835 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग हो जाएगा, मेघालय। पूर्वोत्तर का प्रहरी, इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है असम राइफल को। फेसबुक का स्थापना कब हुआ? 2004। और इंस्टाग्राम का 2010। 2006 में हुआ था। ट्विटर का हुआ था। और व्हाट्सएप का 2009 हो जाएगा, 2009। और फेसबुक का 2004 हो जाएगा। यूट्यूब का 2005 हो जाएगा। वह किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत किया गया पुनीत राजकुमार को किया गया, पुनीत राजकुमार को। आज का क्लास अब यहीं पे समाप्त करते हैं।